नमस्कार विद्यार्थियों। पुनः हम देखते हैं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक तो हम साधारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। अब हम देखेंगे कि उस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम रख देते हैं, तब क्या होता है ना। तो फिर से हम पुनः वही मान लेते हैं। माना हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलके बना है ना, और इनके बीच की दूरी 2a है। हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, माना यहाँ पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, बाह्य विद्युत क्षेत्र E इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक क्या रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव कैसा रखा हुआ है, मान के चले, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यहाँ पे ए और ये बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे एक कोण थीटा बनाता है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को एक ऐसी स्थिति में रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है ना। थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया गया है। तब यहाँ पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। तब बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगेगा जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इस दिशा में, अर्थात ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार से ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर इस दिशा में क्या लग रहा है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण इस दिशा में एक बल लगेगा है ना, और उतने ही परिणाम के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण दूसरी दिशा में बराबर बल लगेगा, जो क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर लाने का प्रयास करेगा, है ना। क्या कौन कौन प्रयास करेगा, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, और दूसरा बल लगेगा बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल F लगेगा, और यहाँ भी बल F लगेगा। ठीक है, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना। विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर एक बल लगेगा, और उतने ही बल यहाँ भी लगेगा, जो क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर घुमाकर ई के समानांतर लाने का प्रयास करेगा, अर्थात लाने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहा है, बल युग्म का निर्माण कर रहा है ना, जिसको हम प्रत्यनयन बल कहते हैं। तो प्रत्यनयन बल कहते हैं। तो इस प्रत्यनयन बल के कारण यहाँ पे एक बल युग्म का निर्माण होगा। तब इस प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, प्रत्यनयन बल का आघूर्ण, इस प्रत्यनयन बल का आघूर्ण, इसको टाउ से दर्शाते हैं, बल का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुना दोनों
बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो एक बल, कोई सा भी एक बल ले लेते हैं यहाँ पे, एक बल F, क्योंकि दोनों बल क्या है, परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में बल लगेगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा जितना बल विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लग रहा है। अब तब देखेंगे हम इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल यहाँ से यहाँ से, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम यहाँ से मापेंगे। लंबवत दूरी, इसको यहाँ से मिला देते हैं और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो क्या हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी, ए से सी, ए सी, लंबवत दूरी ए सी। अब यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, तो इसके एकांतर क्रम में भी कोण, यहाँ पे एक कोण थीटा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे बल F है, तो हमको पता है, क्या पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E। विद्युत क्षेत्र क्या है, यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव होता है, उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और यदि उस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q रख दें, तो यह Q जितने बल का अनुभव करेगा, यह Q उस विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करेगा, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर Q/F। तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, ये हो जाएगा F/Q। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F/Q होता है ना। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा, F बराबर तिर्यक गुना करेंगे तो QE, बल निकल गया। अब दूसरा देखेंगे हम AC का मान। तो AC का मान यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो AC क्या है, इसका लंब, और ये BC आधार और AB कर्ण हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ और ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे आप लोग। यहाँ पर पॉइंट A है, A से यहाँ पे ले लिए हैं C, A, और यहाँ से ये आपका B है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कोण थीटा माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ACB में है ना। सी क्यों लिखे यहाँ पे, AC से ही शुरू करना है, ABC ऐसा नहीं लिखना है। AC, जहाँ पर समकोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, यहाँ पे ACB, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से फिर से लगा देंगे। AB का वर्ग बराबर CB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। लेकिन हमको AC चाहिए है ना, और
ए सी का मान हमको पता नहीं है, इसका मान पता है, ए बी का मान 2a है, बी सी का मान भी हमको पता नहीं है, सिर्फ हमको पता है ए बी का मान, और इसका मान हमको चाहिए ए सी के मान। तो हम इन दोनों में संबंध देखेंगे, लंब और कर्ण में। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम नहीं करेगा। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में बनता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? ए सी, और कर्ण है ए बी। तो यहाँ से ए सी का मान निकाल सकते हैं, तो ये गुणा करके ए सी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए सी बराबर ए बी का मान है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्प दूरी 2a होता है, और ये साइन थीटा। अब इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण इसको मान लेते हैं एक, समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 2, और ये लास्ट में अपन समीकरण 3। तब समीकरण 1, 2 व 3 से लिख देंगे हम टाउ बराबर एफ बल का मान है हमारा क्यू ई, और ए सी का मान है 2a साइन थीटा। परंतु वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण फिर से वही ले लेते हैं, Q बराबर 2 या P बराबर 2QA है ना। तो यहाँ पे हम 2QA की जगह P रख देंगे। तब क्या हो जाएगा? एक समान वैद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म टाउ बराबर, इसकी जगह हम P रख देंगे, P, और ये बचा है हमारे पास E, और ये साइन थीटा। तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का मान हो गया। आगे की क्लास में हम विद्युत फ्लक्स को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।